हाँ भाई, देखिए कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे, ध्यान से सुन लीजिए। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने एक कंडीशन तो डिस्कस करी थी कि क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स के बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जब हम हेलोजन एटम के बेस पर क्लासिफाई करते हैं तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आते हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टर्म्स थी पर हेलो कंपाउंड्स। बहुत पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। पर हेलो कंपाउंड्स किसको कहते हैं? तो हमने कंडीशन समझी थी फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। फुली हेलोजिनेटेड मीन्स है कि सारे वहां हेलोजन एटम हो। फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पर हेलो कंपाउंड्स। फुली हेलोजिनेटेड मीन्स है कि वहां हाइड्रोजन हट जाए और हाइड्रोजन की जगह हेलोजन एटम आ जाए तो उसे कहते हैं फुली हेलोजिनेटेड। इसमें एक एग्जांपल हमने समझा था पर फ्लोरोबेंजीन। पर फ्लोरोबेंजीन तो आप सभी को पता है पर फ्लोरोबेंजीन, इसमें बेंजीन आप सभी जानते हैं C6H6 होता है, लेकिन जब पर वर्ड यूज हो जाएगा पर फ्लोरोबेंजीन, इसका मतलब होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से हट चुके हैं और उसकी जगह 6 फ्लोरीन आ चुके हैं। तो इसका मतलब इसे कहेंगे पर फ्लोरोबेंजीन। तो याद रखना, ये पर हेलो कंपाउंड्स अगर कभी आता है तो नॉर्मली हम यहाँ स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं कि कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ध्यान देना, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और उसमें हम क्या करें, उसमें हम हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पूरी तरीके से हेलोजन एटम लिख दें तो उसे कहते हैं पर हेलो कंपाउंड्स। एक तो हर बच्चे को ये फॉर्म याद होनी चाहिए, ये बहुत पूछी जाती है। अब इसके बाद मैंने फिर दूसरा क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स। जब हम मोनोहेलाइड्स को क्लासिफाई करते हैं, मोनोहेलाइड्स किसे कहते हैं ध्यान से सुन लीजिए, जिनमें सिर्फ एक हेलोजन एटम होता है, ओनली वन हेलोजन एटम, ओनली वन हेलोजन एटम। जब कभी किसी कंपाउंड में केवल एक हेलोजन एटम होता है तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन में हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए कौन से। हम इसे दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, जैसे हमने कल फर्स्ट पढ़ा था इसका, जब हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड। लेकिन CX बॉन्ड कौन सा, जो sp3 हाइब्रिड हो। ध्यान से सुन लीजिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड, और CX बॉन्ड कौन सा, एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिड हो, तो sp3CX बॉन्ड। तो जिसमें भी sp3X बॉन्ड होगा उन कंपाउंड्स को हम यहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं। अब कैसे क्लासिफाई किया था याद रखना, sp3C का मतलब तो पता है, कार्बन sp3 हाइब्रिड हो, उसकी पहचान बताई थी। ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड होता है वो हमेशा sp3 हाइब्रिड होता है। अब उसके साथ हेलोजन आ जाए तो उसको हम कहते हैं, इस कंडीशन में हम स्टडी करें। इसमें पहली फॉर्म हमने पढ़ी थी एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब, अगर हेलोजन एटम किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाए उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। और एल्काइल हैलाइड भी फर्दर 3 टाइप के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आपको याद रखना है, आपको पहचान होनी चाहिए। मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसे लिख दिया, ये कंपाउंड लिखा हुआ है और इसमें हेलोजन यहां लगा है, कोई आपसे पूछता है बताइए ये कौन सा हैलाइड, तो आपको, सॉरी अभी ये डबल बॉन्ड नहीं है वरना दूसरी फॉर्मल है, ये कौन सा हैलाइड है, तो सुन लीजिए भाई, आपको देखना है ये Cl इस कार्बन से लिंक है और इस कार्बन की डिग्री कौन सी है, बोलो। ये Cl इस कार्बन से लिंक है और इस कार्बन की डिग्री कौन सी है, 2 डिग्री। कैसे पता चला, ये 2 कार्बन से लिंक है तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। तो ये आपको प्रॉब्लम जरूरी है, क्योंकि जब हम SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, E1 E2 या E1 CB रिएक्शन पढ़ते हैं, तब हमें इन डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ती, तो हमें पता हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री।
इसके बाद मैंने दूसरी फॉर्म बताई थी आपको इसमें, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। एलाइलिक हैलाइड की हमने कंडीशन समझी थी, अगर कभी भी याद दो जरा, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, इस कार्बन का नाम एलाइलिक होता है। याद रखना भाई, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, ये कार्बन एलाइलिक है। अगर और ब्रांच आ जाए, ये कार्बन एलाइलिक है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, ये आपको याद रखना। ध्यान से समझिए, कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक है। और अगर यहां हेलोजन आ जाए, इसको हम एलाइल हैलाइड कहते हैं। मैंने कल आपको एक दो एग्जाम्पल भी बताए थे। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, उन रिएक्शन में मैं इस पोजीशन का काफी यूज कराऊंगा कि एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। तो वहां हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, रिएक्शंस में इन फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़नी है। तो एलाइलिक किसे कहेंगे, मान लीजिए ये कंपाउंड बना है, तो डबल बॉन्ड यहाँ है और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये है, और ये दोनों एलाइलिक, ये और ये दोनों एलाइलिक हैं, ये आपको तो एलाइलिक की पहचान हो। इसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग लिखी थी बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए भाई। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन, बेंजीन रिंग आप जानते हो हेक्सागोन जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग जिस कार्बन से लिंक होता है, यानी कि आप कहीं भी कार्बन लगा दीजिए, जो भी पहला कार्बन आएगा ये बेंजाइलिक है। ये आपने यहां लगा दिया, ये कार्बन बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक होता है, और यहां हेलोजन आ जाए, इसे बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। ये आपको, तो कल हमने यहां तक लिख लिया था, बेंजाइल हैलाइड तक, ये ध्यान रखना। अब देखो एक फॉर्म और एज ए नॉलेज लिख लीजिए, आपको पता हो। वैसे तो रिक्वायरमेंट उसकी हमें बोर्ड लेवल पे होती नहीं, पर फिर भी एक पॉइंट आपको बता दूं। एक और हैलाइड आता है इसमें, प्रोपर जाइल हैलाइड। ये प्रोपर जाइल हैलाइड कौन सा होता है, वो फॉर्म एनसीईआरटी में नहीं है, पर अगर एज ए नॉलेज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। प्रोपर जाइल हैलाइड, आप सुन लीजिए भाई, प्रोपर जाइल हैलाइड किसको कहते हैं। अब प्रोपर जाइल एक कार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट कार्बन, ये प्रोपर जाइलिक कार्बन कहलाता। देखो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन प्रोपर जाइलिक कार्बन है, और यहां कोई हेलोजन आ जाए, इसको प्रोपर जाइल हैलाइड कहते हैं। तो इसका डिफाइन हम कैसे लिखते हैं, लिखिए सभी बच्चे, अगर लिखना चाहे कोई तो लिख लीजिए, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो, लिखिए जरा, लिखिए इसमें। These are the compounds in which, these are the compounds in which these are the compounds, these are the compounds in which halogen atom is bonded to, these are the compounds in which halogen atom bonded to, halogen atom bonded to, halogen atom bonded to sp3 hybrid carbon atom, sp3 hybrid carbon atom, sp3 hybrid carbon atom next to carbon carbon triple bond, next to carbon carbon triple bond। एग्जाम्पल आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2Cl, इसको हम प्रोपर जाइल हैलाइड के। तो समझ में आई भाई, एलाइलिक किसे कहा, बेंजाइलिक किसे कहा, और प्रोपर जाइलिक किसे कहा।
तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, ये चीजें ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, लिखे सभी बच्चे, सेकेंड है कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग CH बॉन्ड, लेकिन कौन सा? कार्बन sp2 हाइब्रिड, कार्बन sp2 हाइब्रिड हो और X बॉन्ड। तो दोबारा से सुन लीजिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब क्या है इसमें? sp2 हाइब्रिड कार्बन हो और उसके साथ हेलोजन लिंक। sp2 हाइब्रिड कार्बन कौन सा होता है? कल हमने समझा था, एक ऐसा कार्बन जिस पर एक पाई बॉन्ड होता है, जहां भी एक डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे, ये कार्बन sp2 वाला हो। तो कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो, वो हमेशा sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। ये अब तो चलिए अब इसको हम पढ़ लें, इसकी कौन सी फॉर्म होती है। इसमें दो फॉर्म आती, ध्यान से सुनो। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, इसमें दो फॉर्म होती हैं। इट इंक्लूड्स, कौन सी होती है भाई? पहली फॉर्म विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड्स। अब विनाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं, ये हमें समझना। हाँ भाई, सबसे पहली कंडीशन आती है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। डबल बॉन्डेड कार्बन, कहीं भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन आए, इस कार्बन को ही विनाइलिक कार्बन कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं। इस कार्बन का नाम विनाइलिक है, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक है। और इस पर अगर हेलोजन आ जाए, यही हेलोजन आ जाए, तो इसको कहते हैं विनाइल हैलाइड। इसको हम नाम देते हैं विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड किसे कहेंगे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर हेलोजन आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो ऐसे हो, ये रिंग में भी हो सकता है। मान लीजिए कहीं ऐसे रिंग बना हुआ है और यहाँ हेलोजन लगी, ये विनाइल हैलाइड। अगर ये हेलोजन यहां से हटकर यहां लग जाए, अब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर लगी एलाइल हैलाइड। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइल कहते हैं, ये याद रखना, पता होना चाहिए। तो लिखिए सभी बच्चे, these are the compounds in which, these are the compounds in which, these are the compounds in which halogen atom is bonded to, these are the compounds in which halogen atom is bonded to sp2 hybrid carbon atom of, sp2 hybrid carbon atom of, sp2 hybrid carbon atom of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ में आ गया भाई? एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हेलोजन आएगा तो उसे विनाइलिक हैलाइड, अगर एल्कोहल आएगा विनाइल एल्कोहल, तो ये विनाइल एल्कोहल, विनाइल हैलाइड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं। नोट कर लीजिए, लास्ट है बस। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। एराइल हैलाइड, एराइल वर्ड आता है एरीन से। एरीन किसको कहते हैं, आपको बताया था कल।
एराइल वर्ड आया है एरीन से। एरीन किसको कहते हैं? बेंजीन। तो अगर बेंजीन रिंग पर हेलोजन जुड़ जाए, अब बेंजीन का कार्बन भी sp2 हाइब्रिड होता है, अगर यह हेलोजन आ जाए तो इसको हम एराइल हैलाइड कहते हैं, विनाइल नहीं कहते। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ भी डबल बॉन्ड है, नहीं, बेंजीन को हम अलग से एरीन वर्ड यूज करते हैं, डबल बॉन्ड वाला नहीं मानते। तो इसको लिए एरीन वर्ड है और एरीन पे हेलोजन लग जाए तो उसको कहते हैं एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड किसे कहा बोलो? वे कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट लिंक हो। याद रखना, हेलोजन डायरेक्ट लिंक बेंजीन रिंग से। तो लिखिए इसका डिफाइन, एराइल हैलाइड में लिखिए, these are the compounds, these are the compounds in which, these are the compounds in which, these are the compounds in which halogen atom is bonded to, these are the compounds in which halogen atom is bonded to, halogen atom is bonded to sp2 hybrid carbon of, sp2 hybrid carbon of, sp2 hybrid carbon atom of aromatic ring, aromatic ring, sp2 hybrid carbon atom of aromatic ring। एग्जाम्पल सामने, जब भी कभी बेंजीन के साथ हेलोजन आए, अब देखो इस पे ब्रांच भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं, बेंजीन पे हेलोजन है और बराबर में कहीं कोई ब्रांच है, उससे मतलब जब हेलोजन बेंजीन से डायरेक्ट लिंक होगा, देखो दोबारा से बोल रहा हूं, these are the compounds in which halogen atom is bonded to sp2 hybrid, bonded to sp2 hybrid, sp2 hybrid carbon atom of aromatic ring। ये ध्यान रखो, बोलो समझ में आए? अब देखो भाई मेरी बात सुन लीजिए, एनसीईआरटी पहली प्रॉब्लम अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो हमसे यही पूछा है, कंपाउंड बनाए हैं अलग अलग और ये पूछा है बताइए इनमें बेंजाइलिक कौन सा हैलाइड है, एलाइलिक कौन सा है। तो एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम हमारी हो चुकी, लेकिन अभी हम उस प्रॉब्लम को नहीं करेंगे क्योंकि उसमें दो चीज पूछी है। एक तो पूछा है हमसे इन्हें क्लासिफाई करो और साथ में कहा आईयूपीसी नेम लिखो। तो पहले आईयूपीसी नेम सीख लें, फिर उस प्रॉब्लम को हम करके देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। देखो भैया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखें? सभी बच्चे इसे थोड़ा ध्यान से समझना सही तरीके से। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, तो देखो होता क्या है, अगर हम किसी भी बुक की स्टडी करें, समझना जरा दो, तो आईयूपीएसी नेम के बहुत सारे रूल लिखते हैं, एक एक पॉइंट को अलग अलग बना देते हैं और इतने ज्यादा रूल हो जाते हैं कि कभी कभी हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि करें क्या। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आईयूपीएसी नेम को हम 3 रूल्स में खत्म करने की कोशिश करें। मेनली उन 3 पार्ट्स को ही आपको यूज करना है। वो 3 पार्ट्स क्या होते हैं सुन लीजिए, यानी कि आईयूपीएसी नेम अगर हमें लिखने हैं तो उसके रूल्स क्या है, तो हम उन्हें 3 रूल्स में, पहला है सिलेक्शन ऑफ चेन, चेन सिलेक्शन कैसे करना है किसी भी आईयूपीएसी नेम में ऑर्गेनिक कंपाउंड के। दूसरा आता है, सुन लीजिए, पहला आता है सिलेक्शन ऑफ चेन, सेकंड आता है इसमें दूसरा रूल यानी कि नंबरिंग ऑर्डर, चेन पे नंबरिंग कैसे करनी, और तीसरा रूल आता है रूल्स टू राइट नेम, यानी कि तीसरा रूल है नेम को लिखना। यानी कि 3 काम हमें करने हैं, एक तो हमें क्या करनी है बोलो, चेन सिलेक्शन करनी है, दूसरा नंबरिंग ऑर्डर, और तीसरा नाम को लिखना सीखना।
अब मैं जो आपको पॉइंट बताऊं बहुत ध्यान से सुन लीजिए। फिलहाल मैं हेलो एल्केन के लिए बता रहा हूं, और बिल्कुल सिमिलर रूल बाकी सब फंक्शनल ग्रुप पे भी काम करेंगे। तो जरा उसे ध्यान से सुन लीजिए। है क्या? पहला रूल आता है इसमें चेन सिलेक्शन। अब चेन सिलेक्शन कैसे करेंगे सुन लीजिए भाई। सबसे पहले याद रखना है, चेन होती है कार्बन एटम की। सुन लो भाई जरा, चेन होती है कार्बन एटम की। कार्बन के अलावा कभी कोई और एटम आप चेन में सिलेक्ट नहीं करो, उसे काउंट भी नहीं करोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, तो सिर्फ कार्बन एटम को आपको देखना है। कार्बन एटम के बेस पर ही आपको चेन सिलेक्शन करना है, ये बात याद। अब कैसे करते हैं? तो एक रूल है, सुन लीजिए। रूल ये है, कभी भी कार्बन चेन को बीच से सिलेक्ट नहीं करना, हमेशा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना है। ये टर्मिनल क्या होते हैं? मान लीजिए आपके सामने कैसा ही कंपाउंड क्यों ना लिखा हो, सुन लीजिए। मान लीजिए आपके सामने इस टाइप से कैसा ही कंपाउंड क्यों ना बनाया हो उन्होंने, कैसा भी कंपाउंड बना रखा हो, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको टर्मिनल की नॉलेज होनी चाहिए। टर्मिनल का मतलब है एंड। जो एंड वाले कार्बन है उन्हें पहचानिए। एंड वाला कार्बन है ये, इससे आगे कार्बन नहीं। एंड वाला कार्बन है ये, एंड वाला कार्बन है ये एंड वाला, इससे आगे कार्बन नहीं। ये कार्बन टर्मिनल है, ये कार्बन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल। तो सबसे पहले हमें टर्मिनल की नॉलेज होनी चाहिए। आगे बात सुन। अब हम जब चेन सिलेक्शन करेंगे, वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगी। वो टर्मिनल कैसे भी हो सकते हैं। चेन ऐसे जा सकती, कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती। चेन ऐसे जा सकती है, चेन ऐसे जा सकती है, यहां चली जाए या ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए, यानी कि बीच में से शुरू नहीं होगी, बीच में रुकेगी नहीं। ये बात क्लियर समझ में आ गई? बोलो। यहाँ मैंने कुछ ज्यादा टर्मिनल बना दिए, थोड़े से कम कर रहा हूं वरना कंफ्यूजन रहेगी समझाने की। इतने नहीं आते आपको, तो समझ में आया? चेन बीच से कभी शुरू नहीं। कुछ बच्चे यहां से कर देंगे, यहां से शुरू कर देंगे, यहां से नहीं कर सकते। एक टर्मिनल से दूसरा, चाहे इससे ये क्यों ना हो, या इससे ये क्यों ना हो, इससे ये क्यों ना हो, या इससे ये क्यों ना हो, ऐसे घूम के क्यों ना जाना। अब आपको वो टर्मिनल पहचानेंगे कौन से दो टर्मिनल होंगे जिसमें कार्बन चेन होगी। तो बहुत सीधा सा रूल आता है, सुन लीजिए। वो रूल ये कहता है, लॉन्गेस्ट, यानी कि हमें क्या करना होता है, हमें यहां ध्यान देना, अभी पहले सिर्फ समझना। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लेकिन जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम विद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि अभी मैं सिर्फ हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं, अभी कोई फंक्शनल ग्रुप मैंने इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ अभी हम नॉर्मल कंडीशन विद मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और ये डबल और ट्रिपल भी नाइट्रोजन और उसके नहीं, कार्बन के बीच में डबल और कार्बन के बीच में ट्रिपल। कार्बन का ही डबल और ट्रिपल है, ऑक्सीजन का डबल नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल नहीं। तो कौन से होंगे ये? कार्बन कार्बन के बीच में डबल या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल। तो आपको क्या करना है, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपको सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के साथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर। आगे बस, विद मल्टीपल बॉन्ड एंड हैलोजन। मल्टीपल बॉन्ड और हैलोजन चेन में होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान। अब जैसे मैं एक दो चेन बना रहा हूं, सुन लो जरा। ये बस पहला रूल, इसमें सारी चेन आ जाए। कैसे? मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है ये कार्बन चेन है। अब आपको यहाँ चेन सेलेक्ट कर, तो सबसे पहले ध्यान, मान लीजिए मैंने अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो ये दोनों चीजें आएंगी, फिर से देखना है। मान लीजिए हमने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और हेलोजन एटम यहां लगा दिया। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मल्टीपल बॉन्ड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड है,
ये दोनों कार्बन चेन में होने चाहिए और हेलोजन एटम वाला पार्ट भी चेन में, तो चेन आपकी ये ही बन जाए, बस ये आ रही बस। हेलोजन एटम और कार्बन या कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ये कह सकते हैं कि एक साथ देखना है जहां भी। अगर मान लीजिए ऐसा होता, ये डबल बॉन्ड यहां की बजाय हमने चेंज कर दी इसकी पोजीशन, सुन लीजिए, अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहां हो और हेलोजन यहां लगा रखा हो, अब चेन ये आएगी। यानी कि आपको इस चैप्टर के नेमिंग में इस चीज पे ध्यान, मल्टीपल बॉन्ड और हेलोजन वाला एटम चेन में रखना, बस ये याद रखना इस रूल इस चैप्टर की। अगर सपोज कीजिए यहाँ मल्टीपल बॉन्ड ना हो, कोई बात नहीं, इसे छोड़ दीजिए, लॉन्गेस्ट चेन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ लॉन्गेस्ट चेन देखें, अब हेलोजन के साथ लॉन्गेस्ट देखें। तो ये तरीका है चेन सेलेक्ट करने का, ये आपको ध्यान रखना। अब बताओ भाई, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो चेन सिलेक्शन में तो बताए। अब इसी का एक और पॉइंट समझिए जरा, ये क्लियर हुआ? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन चेन में रखने पड़ेंगे, याद रख, कार्बन चेन। अब एक और पॉइंट आता है, जब हम नेमिंग करते हैं तो हमें नेमिंग में एक रिंग और एक ब्रांच आ जाती है। मान लीजिए कभी एक रिंग बना दिया और साथ में एक ब्रांच बना दिया, अब हमसे कहा जाता है नेम लिख। तो अब रूल क्या कहता है, सुन लीजिए जरा। रूल ये कहता है इन दोनों को मर्ज नहीं करना, मिलाना नहीं। मतलब क्या कि चेन यहां से शुरू करें और इस पे घुमा दें, ऐसा नहीं करना। या तो चेन ये पार्ट होगी या चेन ये रिंग होगी, एक चेन होगी, या तो ब्रांच चेन होगी या रिंग चेन होगी, दोनों में से एक चेन होगी। अब आपको कि कौन सी होगी, जहां मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर मल्टीपल बॉन्ड यहां है तो ये चेन है, मल्टीपल बॉन्ड हेलोजन बाद में आता, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर यहां है तो ये चेन, और अगर मल्टीपल बॉन्ड रिंग में है तो रिंग चेन। बोलो, मर्ज नहीं करना, मिक्स नहीं करना। क्लियर समझ में? अगर ओपन चेन है केवल तो क्या बताया, डबल बॉन्ड ट्रिपल और हेलोजन के साथ लॉन्गेस्ट देखें, और अगर दो, एक रिंग है और एक ब्रांच है तो एक पार्ट को चेन मानना है, दूसरे को छोड़ना। और चेन कौन सी होगी, जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो आपको ध्यान। बताइए कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, समझ में आया? अब ये तो था ये कंडीशन। अब इसी में एक जगह हमें प्रॉब्लम आ जाती, क्या आती है प्रॉब्लम, सभी बच्चे उसे ध्यान से समझ, ध्यान दो भाई। हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी जब हम चेन सिलेक्शन करते हैं। मान लीजिए ये चेन है, यहां सीएल है, अब मान लीजिए आपको चेन सिलेक्शन करना है, तो चेन सिलेक्शन है इस एंड से इस एंड तक या इस एंड तक, किसी भी एंड तक जा सकते हैं। क्यों, लॉन्गेस्ट देखनी। तो 1 2 3 देखो, अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, यहां जाए तो 5 पे खत्म, फिर 5, अब आगे 6 7, यहां चले 6 7, यानी कि दो डायरेक्शन में, कौन कौन सी बोलो, अब दो डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन तो आपको ये बताए और एक डायरेक्शन आपको ये बताए, ये दो डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। और जब दो डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको याद रखना है कि चेन किसको मानेंगी। तो रूल कहता है जिसमें मैक्सिमम ब्रांच हो, ब्रांच कहते हैं छुटा हुआ पार्ट। अगर आपने इसको चेन माना है, यार ध्यान देना, तो छुटा क्या, एक ये सीएल, दो और एक ये, तीन पार्ट छुटे, तीन छुटे नहीं चेन से। और अगर हम इसको ऐसे कर लेते, अगर हम इसको ऐसे चेन मान लेते, अब छुटा हुआ पार्ट एक, दो, तीन और एक, चार। अब कितने छुटे, साइड चेन कहते हैं इनको, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए, चार। तो अब सब्स्टिट्यूएंट चार हैं और पहले तीन,
तो रूल ये कहता है अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो चेन किसको प्रीफर करना है? मैक्सिमम साइड चेन के साथ। जिसमें साइड चेन ज्यादा होंगे उसको चेन मानना है, ये ध्यान रखना। अब बताइए पहला रूल क्लियर हुआ या नहीं? अब मैं कोई भी नेम आपसे लिखने के लिए कहूंगा, डबल बॉन्ड को देखना है और हेलोजन एटम को देखना है। डबल बॉन्ड की और हेलोजन या ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन जिधर से पास पड़ेंगे उन चीजों को चेन में रखना है, ये ध्यान। तो चलिए इसका एक नोट करके पॉइंट और लिख लीजिए। चेन सिलेक्शन हो चुका है, ये ध्यान लिखिए नोट में। इफ लिखिए इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ए चेन, if same number of carbon atoms present if same number of carbon atoms present in a chain comma then prefer carbon chain with maximum side chain, then prefer carbon chain with maximum side chain। मैक्सिमम साइड चेन को हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते। जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा होंगे उसको आपको चेन मान के चलते। अब बता दीजिए भाई, किसी भी बच्चे को लगे कि मुझे ये रूल समझ में नहीं आया तो पूछ लो, और ये रूल हर चैप्टर में हर फंक्शनल ग्रुप पे काम करे। बस सिर्फ यहाँ हेलोजन आया है, वहां एल्कोहल ग्रुप वगैरह आ जाए। अगर मैं अल्कोहल का ये रूल लिखाता तो मैं एक चेंजिंग करता, सुन लीजिए, यानी कि अल्कोहल के नेम आपको आ चुके हैं। अल्कोहल में मैं क्या लिखता? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मल्टीपल बॉन्ड एंड OH ग्रुप, वहां OH के साथ लॉन्गेस्ट। अगर मैं एल्डिहाइड की नेमिंग करता तो वहां भी मैं ऐसे ही लिखता। क्या लिखते? अभी वो मैं चीज बताऊंगा, अभी जो आप पूछ रहे हो ना वो नंबरिंग ऑर्डर में होगा, अभी ये नहीं है, अभी नंबरिंग ऑर्डर की बात आगे आएगी। सुन लो जरा भाई इसकी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं एल्डिहाइड की नेमिंग करूं तो एल्डिहाइड का पहला रूल यही है, बस हेलोजन की जगह में वर्ड एल्डिहाइड लगाऊंगा। कैसे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मल्टीपल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हम एमीन्स चैप्टर की नेमिंग शुरू कर दें तो वहां भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मल्टीपल बॉन्ड एंड एमीन। तो चेंज कुछ नहीं, तो कॉमन रूल हो गया सब जगह। अगर इक्वल नंबर आ गए चेन में तो क्या करोगे? इक्वल नंबर आते ही फिर साइड चेन किधर जाता है? बस दो ही चीज याद रखनी और इससे ज्यादा नहीं। एक मैंने अलग से रूल समझा दिया, उसे लिखाया नहीं आपको। क्या बताया? एक रूल ये बताया, अगर रिंग और ब्रांच दोनों एक साथ हो, रिंग भी हो और ब्रांच भी हो, तो एक पार्ट चेन है। वो पार्ट कौन सा होगा? तो वो जहां डबल बॉन्ड होगा उसको मान, या फंक्शनल ग्रुप अभी आगे आएगा उसको मान, दूसरे को साइड चेन। तो बताइए पहले रूल में कोई डाउट? मैंने कहा 3 रूल में हम नेमिंग खत्म करेंगे। अब दूसरा रूल आता है, अब सुन लीजिए। सेकेंड रूल, नंबरिंग ऑर्डर। नंबरिंग ऑर्डर आप कैसे करोगे? नंबरिंग ऑर्डर ऑन कार्बन एटम या नंबरिंग ऑन कार्बन एटम, ऐसे क्लिक कीजिए, नंबरिंग ऑन कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम पर आप नंबरिंग कैसे करते हो तो बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी कार्बन एटम पर आपको नंबरिंग कैसे करनी है तो बहुत सीधा सा रूल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नंबरिंग होगी, बीच से नहीं होगी। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, चेन कहां से शुरू होगी? एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक। टर्मिनल की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ये बात याद रखना। तो नंबरिंग भी एक टर्मिनल के कार्बन से दूसरे टर्मिनल के कार्बन तक, लेकिन स्टार्ट किधर से होगी? यानी कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल। किस टर्मिनल से? जिधर से नियर पोजीशन ऑफ, किसकी नियर पोजीशन हो? क्योंकि अभी मैं सिर्फ हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं,
नियर पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, जिधर से भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, याद रखना उधर से नंबरिंग कर दी। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से भी पास पड़े, अगर डबल या ट्रिपल ना हो तो एनसीईआरटी कहती है, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ नेमिंग में। हेलो एल्केन में एनसीईआरटी कहती है कि जिधर से फिर हेलोजन पास पड़े, ये ध्यान। लेकिन कुछ रेफरेंस बुक अगर हम स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ते हैं, यानी कि अगर हम किसी फॉरेन राइटर की बुक पढ़ें तो वहां थोड़ा सा वेरिएशन है आईयूपीसी नेम में। वो कहते हैं नहीं, ये हेलोजन साइड चेन है जिधर से साइड चेन पास पड़े, लेकिन एनसीईआरटी कहती है जिधर से हेलोजन पास, क्योंकि हमें पेपर एनसीईआरटी के बेस पे देना है तो हमें सिर्फ हेलोजन को ही देखकर काम करना। तो किधर से करेंगे, जिधर से हेलोजन पास पड़े, ये आपको ध्यान रखना। तो बस दो चीज है, बताओ इससे ज्यादा आसान क्या होगा। जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, और ये ना हो तो जिधर से हेलोजन पास पड़े, ये है बस, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल। तो लिखिए जरा इसमें सभी बच्चे, लिखना बस। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड, numbering start from that end of carbon chain, numbering start from that end of carbon chain, that end of carbon chain, from which near position of, from which near position of, अब ये ऑर्डर लिख लीजिए, नियर पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड या और हेलोजन। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर डबल और ट्रिपल दोनों आ गई, तो अब इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है। अगर कभी इक्वलिटी आ जाए, इक्वलिटी आ जाए, पोजीशन इक्वल लग रही हो, भाई डबल भी 1 पे आ रहा है, ट्रिपल भी 1 पे आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रीफर किया जाए। अगर इक्वलिटी आ जाए तो अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल कैसे, पहले तो मेरी बात सुन लीजिए, अगर डबल और ट्रिपल दोनों भी हैं तो जो पास पड़े, मैंने ये नहीं कहा कौन सा पहले पढ़ रहा है, डबल पास पड़े तो डबल की तरफ से, ट्रिपल पास पड़े तो ट्रिपल की तरफ से, लेकिन इन दोनों में से और लिखा है, ऑर्डर नहीं है कि डबल को लिखना है, नहीं, डबल और ट्रिपल दोनों में से जो पहले पास उसकी तरफ से नंबरिंग होगी, क्लियर है। लेकिन अगर दोनों इक्वल आ जाए, डबल भी 1 पे आ रहा हो और ट्रिपल भी 1 पे आ रहा हो, तब अल्फाबेट, अल्फाबेट कैसे, आपको याद रखना है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं और ट्रिपल को आइन कहते हैं। अल्फाबेट में एबीसीडी में ई पहले आएगा या वाई पहले आएगा, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रीफर कर। ऐसे ही मान लीजिए कहीं हेलोजन है, सुनते रहो जरा, ऐसे ही मान लीजिए कहीं हेलोजन है और हेलोजन में क्या आता है, एक जगह फ्लोरीन है 2 पर, एक जगह क्लोरीन है 2 पर, आप किधर से करें तो अल्फाबेट, ये ध्यान रखें, जब इक्वलिटी हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आपको ध्यान। तो चलिए यहां हमें ये लिखना है, इन केस ऑफ सेम पोजीशन ऑफ, in case of same position of double and triple bond, in case of same position of double bond and triple bond, और हेलोजन एटम, और हेलोजन एटम या डिफरेंट हेलोजन एटम ऐसे लिखिए, और डिफरेंट हेलोजन एटम ऐसे वर्ड यूज कर लीजिए। देखो दोबारा सुन लीजिए, इन केस ऑफ सेम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो एक तो डबल और ट्रिपल में देख लो, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, और डिफरेंट हेलोजन एटम्स, कोमा अप्लाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अप्लाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अप्लाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जो अल्फाबेटिकली पहले पास पड़ेगा, यानी कि अल्फाबेटिकल में जो पहले आएगा उसको नंबरिंग में प्रीफर। हाँ एक चीज ध्यान देना, कभी कभी एक से ज्यादा साइड चेन हो तो सम ऑफ लोवेस्ट लोकेंट रूल भी लगा सकते,
एक तरफ से एक आ रहा है और एक तरफ से 5 आ रहे हैं, तो उसमें सम ऑफ लोवेस्ट लोकेंट लग जाता है अगर एक से ज्यादा साइड चेन। तो एक अलग से इसी में पॉइंट बना के लिख लीजिए। इन केस ऑफ मोर देन वन साइड चेन, in case of more than one side chain, in case of more than one side chain, comma, apply lowest locant rule, lowest locant rule, locant rule, लोवेस्ट लोकेंट्स रूल क्या है? जिधर से लोकेशन कम पड़े उधर को प्रीफर। अब बताइए कितने रूल हो चुके हैं हमारे? 2। पहले चेन सीख ली, अब नंबरिंग भी करनी सीख ली। अब हमें तीसरा रूल है नाम को लिखना। नाम को कैसे लिखते हैं? तो देखो मैं बहुत आसान करके बोलता हूं और यही फिर बहुत टिपिकल भी हो जाएगा जिसमें आप गलती करने लगोगे। नाम को कैसे लिखना है? नाम को हमेशा आपको इस सीक्वेंस में लिखना है। लिखिए रूल नंबर 3, राइट द नेम, लिखिए राइट द नेम इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, राइट द नेम इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस सुन लीजिए भाई क्या है। 2 पार्ट है बस नाम के। पहले लिखना है नेम ऑफ साइड चेन, जितनी भी साइड चेन्स हैं उनके नाम शुरू में आए, विद पोजीशन आएंगे और अल्फाबेटिकल आएंगे। तो समझ में आया? सबसे पहले नेम ऑफ साइड चेन जब भी पूछूं, फिर नेम ऑफ सेलेक्टेड चेन, बस ये 2 पार्ट, बस नेम खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा टाइम हम इन पे लगाएं कि साइड चेन के नाम क्या क्या हो सकते, साइड चेन के नाम क्या क्या होते हैं और फिर चेन का नाम कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा इन पे मेहनत करेंगे और कुछ। रूल खत्म हो चुके हैं, ये ध्यान। बोलो आईयूपीसी नेम कैसे लिखे हमने? सबसे पहले चेन सिलेक्शन करें, डबल बॉन्ड और हेलोजन चेन में होना चाहिए बस, या ट्रिपल बॉन्ड। फिर दूसरा नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, ये ध्यान रखें। अगर ये ना हो तो हेलोजन जिधर से पास पड़े। फिर उसके बाद क्या रूल बताया? नाम कैसे लिखना है? पहले साइड चेन, साइड चेन का मतलब चेन से छूटा हुआ पार्ट, जो भी चेन से बचा वो शुरू में, और फिर नेम ऑफ सिलेक्टेड, बस ये। अब इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में।